डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? क्लास 12 हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, सरफेस पृष्ठ रसायन। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी और आशा है आपने वो नोट कर ली होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप जो भी वर्क आपको पर डे मिलता है आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए और लर्निंग में रहिए। बहुत ही हाफली एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं, उसके लिए आप अपना सिलेबस तैयार रखिए। कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कॉल करिए। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी कणों के गुण। कल भी हमने इसमें पढ़ा था, विद्युत अपवहन पढ़ा था, ग्राम अपवहन पढ़ा था, कोलाइडी विलयनों का शोधन पढ़ा था। तो टुडे हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों के गुण। इसमें नंबर 1 आता है टिंडल प्रभाव। तो अंधेरे कमरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन पर लेंसों द्वारा संकेंद्रित प्रकाश पुंज प्रभावित करने पर प्रकाश किरणों का मार्ग एक चमकीले शंकु के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, तथा शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। इसमें लिखेंगे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश कणों के प्रकीर्णन पर टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांकों का अंतर जितना अधिक होता है, टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप इसे देखेंगे, देखो यहाँ पे लेंस है, प्रकाश पुंज दे रहा, ये रहा लेंस, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, ये टिंडल शंकु है, कोलाइडी विलयन है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। टिंडल प्रभाव की स्ट्रक्चर ये है और ये काफ़ी मोस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। टिंडल प्रभाव अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव कम व अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा भी कम होती है, जिससे टिंडल प्रभाव कम व अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट आता है ब्राउनी गति। बहुत ही मोस्ट है। कोलाइडी कणों की निरंतर अनियमित तीव्र गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यह है कोलाइडी कणों की निरंतर अनियमित तीव्र गति, मतलब तेज गति जो है निरंतर है और अनियमित है, तो उसे क्या कहेंगे? हम ब्राउनी गति कहेंगे। कहने का मतलब है कोलाइडी कणों में जो निरंतर अनियमित तीव्र गति हो रही है उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर ये है, कोलाइडी कण ये रहे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलाइडी गति का कारण। तो ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम के कणों से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नंबर 3 आता है कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कण आवेशित होते हैं किसी कोलाइडी विलयन में, सभी कोलाइडी कणों का पर एक समान चिन्ह विद्युत आवेश होता है। तो इसी में आता है कोलाइडी कणों पर आवेश का विद्युत द्विस्तर सिद्धांत। बहुत अच्छा है ये टॉपिक। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण अपने जालक आयनों को सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे आवेश का प्राथमिक और स्थायी स्तर कोलाइडी कणों के चारों ओर जाता है। इस आवेश को संतुलित करने के लिए विपरीत आवेश आयन इस परत के ऊपर आ जाते हैं, जिस आवेश को संतुलित हो जाता है, जिससे आवेश संतुलित हो जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे हम इस तरीके से। ये FeOH होल थ्राइज है, जैसे हमने पेप्टिकरण में बनाई थी उसी तरीके से इसे बना लेंगे। ठीक है, 3Cl- हो गया, Fe3+ हो गया, ये Fe3+ हो गया, ये 3Cl- आयन हो गया। धन आवेशित कोलाइड है ये। ठीक है, यहाँ पे ऋण आवेशित कोलाइड है, ये H2+ आयन, ये H2S3। तो उसी प्रकार FeOH3। तो ये जो है ऋण आवेशित कोलाइड है, ये धन आवेशित कोलाइड है। अब धन आवेशित कोलाइड और ऋण आवेशित कोलाइड को हम पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे आप धन आवेशित साल में क्या होता है? जल योजित धात्विक ऑक्साइड जैसे Al2O3, XH2O, Fe2O3, XH2O, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल TiO2 साल। ठीक है, इसी में है नेक्स्ट धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, साल है, धात्विक सल्फाइड जैसे AS2S3, Sb2S3, साल, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृत्तिका, रक्त, चारकोल, कार्बन इत्यादि। ओके, इसी में हम पढ़ते हैं वैद्युत कण संचालन। देखो, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना, चलना वैद्युत कण का संचालन कहलाता है। ठीक है, वैद्युत कण संचालन, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना, मतलब चलना, इलेक्ट्रोडों की ओर जो गमन है, चलना है, तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचालन कहलाता है। इसी में नेक्स्ट आता है कोलाइडी कणों का ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना, यानी कि धन कण संचालन कहलाता है। अब इसमें कोलाइडी कणों का धन इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब ऋण की तरफ अगर अभिगमन करेगा तो क्या होगा, धन कण, और अगर धन की तरफ करेगा तो क्या होगा, ऋण कण संचालन। ठीक है, आता है यू आकार की नली में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जैसे कि यू आकार की नली में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिससे AS2S3 का साल व जल भरा होता है। वैद्युत धारा प्रभावित करने पर AS2S3 के ऋण आवेशित कोलाइडी कण जल में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों का धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचालन कहलाता है। इस उपकरण को टेट्रोड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रोड उपकरण। ये इस तरीके से है, ये PT इलेक्ट्रोड हो गया, ये यहाँ पे ये इसकी U प्रकार की है। देखो, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं U आकार की नली में, ये इस तरीके से जो हमने लिखा है ऊपर, उसी प्रकार की स्ट्रक्चर हमने बनाई है। तो डियर स्टूडेंट, फिर आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9012190400। और घर पर अपने लर्निंग में रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।